गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोग कल ऑफलाइन क्लास हुआ था, तो ऑफलाइन क्लास में हम लोग 13C तक कर चुके थे। आज हम लोग 13D करेंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ 13D होगा, 10D गलती से लिखा गया है एक्सरसाइज में, ये 13D का है, ठीक है। हम लोग 13C तक कर लिए हुए थे, ये 13D का है RS अग्रवाल का, ठीक है। आप देखिएगा इसमें 13D में क्वेश्चन केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कह रहा है मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो इसमें सही है उसके हम लोग को क्या करना है, यानी टिक जो जब करेक्ट रहता है ना, वही चार ऑप्शन में चार ऑप्शन सब क्वेश्चन का दिया हुआ है। इसमें हम लोग देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और उसको टिक कर लेंगे। लेकिन हम आपको सब समझाते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन किस तरह क्या बोला है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, वेयर डज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाई। कह रहा है क्या, वर्टेक्स जो होता है ना, यानी जैसे एक ट्रायंगल देखिए यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। जैसे ट्रायंगल ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3, ये पढ़ाया हुआ है आप लोग को, ठीक है। वैसे ही वर्टेक्स कितना होता है, 3 वर्टेक्स होता है, ये और ये वर्टेक्स हो गया। अब देखिए तो वर्टेक्स का ना, वर्टेक्स क्या है, जैसे एक और ये देखिए आप, ये जैसे पॉइंट दे दिया आपको A B C, तो देखिए तो ये वर्टेक्स B हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स B। यहीं पे ना एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स B। अब ये वर्टेक्स किस पे रहता है, एंगल पे ही ना लाई कर रहा है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, कह रहा है इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, इसके अंदर है क्या वर्टेक्स, नहीं है। इन इट्स एक्सटीरियर, वर्टेक्स बाहर है क्या, बाहर मतलब इधर कहीं, बाहर भी नहीं है। ऑन द एंगल, आपको पढ़ाया गया था ऑन द एंगल का मतलब कि एंगल पे नहीं, तो देखिए तो इस पे एंगल पे ही ना है, तो ऑप्शन नंबर सी यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। वैसे ही सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर में कह रहा है द फिगर फॉर्म बाय टू रे विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड। कह रहा है क्या, एक पॉइंट होगा इनिशियल, जैसे यही देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे इनिशियल, यहाँ से 2 रे निकल रहा है, एक ये और एक ये, 2 रे निकला। ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब है एक इनिशियल पॉइंट ले लिए, यहाँ से 2 रे बना, तो 2 रे हम लोग खींच दिए, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है क्या, यहाँ पे देखिए द फिगर फॉर्म, तो एक फिगर फॉर्म हुआ यहाँ पे, कहा था द फिगर फॉर्म बाय टू रे विद द सेम इनिशियल पॉइंट, यानी दो रे बन रहा है, दो बन रहा है एक ही इनिशियल पॉइंट से, तो उस पॉइंट पे क्या बनेगा, रे लाइन एंगल नॉन ऑफ दिस। तो रे तो इसको बोलते हैं ना, बन क्या रहा है, एक इनिशियल पॉइंट से 2 रे निकल रहा है, तो क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल। एक इनिशियल पॉइंट से जब 2 रे निकलता है तो क्या फॉर्म करता है, एंगल फॉर्म होता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। थर्ड नंबर में कह रहा है एन एंगल मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड। कह रहा है क्या, कोई मतलब जैसे 180 डिग्री एंगल मेजर कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको पढ़ाया गया है कि एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूज किसको बोलते हैं, स्ट्रेट किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स किसको बोलते हैं, ये सब पढ़ाया हुआ है। लेकिन चलिए एक बार हम फिर से रिकॉल करा देते हैं आपको। एक्यूट बोलते हैं मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो वो होता है एक्यूट, और जो 90 डिग्री एग्जैक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। उसी तरह जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो वो होता है मेरा ऑब्ट्यूज एंगल, और 180 बने पूरा मतलब पूरा एग्जैक्ट 180 बने तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो देखिए तो इसमें 180 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कह रहा है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री पूरा कंप्लीट, ठीक है।
और रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, यानी 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या ऑप्शन नंबर सी में स्ट्रेट एंगल। अभी हम आपको बताए हैं कि 180 एग्जैक्ट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। एन एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड। तो अभी जस्ट बताए हैं कि 90 डिग्री यानी कोई भी एंगल, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल बना, यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, यानी ये कौन सा एंगल है, तो राइट एंगल। तो देखिए तो यहाँ पे जब 90 डिग्री बने तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल तो 180 डिग्री हो गया और कंप्लीट 360। उसी तरह रिफ्लेक्स कितना हो गया, रिफ्लेक्स हो गया मेरा 180 से बड़ा और 360 से, लेकिन 90 डिग्री बोला था तो 90 डिग्री के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए 5 नंबर देखिए, तो आप लोग बता सकते हैं क्या कह रहा है 5 नंबर में। एन एंगल मेजरिंग 91 डिग्री, यानी 91 डिग्री का एंगल मेजर कर रहा है तो वो कौन सा एंगल कहलाएगा। तो अभी हम आपको जस्ट बताए हैं कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री and less than 180 degree, 180 degree, then it is called, उसको क्या बोलेंगे, जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, यानी कहने का मतलब है 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, उसको हम लोग बोलेंगे ये ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आया होगा, यानी इतना समझिए 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में है एन एंगल मेजरिंग 270 डिग्री इज, कह रहा है क्या 270 डिग्री एंगल मेजर किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो 270 डिग्री देखिए तो किससे किसके बीच में आता है, 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। तो अभी बताए थे मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, 180 से बड़ा 360 से छोटा हो तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7, 8 आप लोग 1 मिनट टाइम देते हैं, सॉल्व कीजिए इसको। आप लोग तब तक उसको सॉल्व कीजिए, अभी इधर साफ करते हैं क्योंकि इसको इधर सॉल्व करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या, द मेजर
द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज, कह रहा है क्या स्ट्रेट एंगल है तो मेजर कीजिए, मतलब स्ट्रेट एंगल बताइए कितना डिग्री का होता है। तो अभी बताए थे एग्जैक्टली कितना हो, स्ट्रेट एग्जैक्टली 180। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, यानी 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा। कह रहा है क्या, एन एंगल मेजरिंग 200 डिग्री इज, 200 डिग्री देखिए तो कहां से कहां आ रहा है, यानी मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। अगर 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए तो 180 और 360 के बीच में है कि नहीं है 200, 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, रिफ्लेक्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी में ही है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 पे देखिएगा, कह रहा है एन एंगल मेजरिंग 360 डिग्री, यहां ध्यान दीजिएगा कितना डिग्री मेजर करने के लिए बोला है, 360, यानी 360 का है तो उसको क्या बोलेंगे, तो बताओ तो 360 को हम लोग क्या बोलते हैं, 360 यानी कहने का मतलब है पूरा कंप्लीट। तो पूरा कंप्लीट कितना डिग्री का होता है, 360, तो 360 को बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब आते हैं 10 में। 10 में कह रहा है क्या, और रिफ्लेक्स एंगल मेजर, रिफ्लेक्स एंगल तो अभी लिखा है रिफ्लेक्स एंगल यानी मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360। तो देखो तो रिफ्लेक्स एंगल को क्या बोलेंगे, मोर देन 180, देखो कहां है, इसमें भी है, बट लेस देन 270 ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। अगला देखो मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। ठीक है, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। अब चलिए यहाँ तक जो किए हैं उसको 1 मिनट में रिकॉल कर देते हैं। चलिए 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसको हम लोग एक्यूट कहेंगे, 90 को हम लोग राइट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, 180 हो तो स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो तो रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, और 360 यानी पूरा कंप्लीट हो तो कंप्लीट एंगल बोलेंगे। ठीक है, सब समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, 11 में टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को बोल रहा है। तो देखिए तो 2 का 2 लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इनटू, अब एक राइट एंगल मतलब कितना डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो 2 into 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क था तो 2 into 90 करेंगे तो 180 डिग्री, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकल गया। यही हमसे पूछा था, सिंपल था। 2 into राइट एंगल कितना डिग्री का होता है, 90, तो 2 into 90 कर देंगे 180 डिग्री। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, आप लोग सॉल्व कीजिए 12 नंबर। चलिए हाँ 2 into 90 किया तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 180। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्या, 3/2 राइट एंगल्स, क्या बोला है, 3/2 राइट एंगल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए तो अभी आपको समझाए थे, जैसे है वैसे लिख देंगे 3/2 का 3/2,
इंटू राइट एंगल मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से ये कितना टाइम कटेगा, 45 टाइम। अब यहाँ पे 3 इंटू यहाँ बचा 45 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 3 इंटू 45 कितना डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आया, 135 डिग्री, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन, यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 135 डिग्री। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन चलिए लास्ट क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं फिर बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ देयर आर 36 स्पोक्स, कितना स्पोक्स है, 36 स्पोक्स, ठीक है, इन अ बाइसाइकिल व्हील, यानी एक बाइसाइकिल है, आप लोग भी चलाए हुए होंगे, उसका जो व्हील है ना, जो चक्का, उसमें कितना स्पोक है, 36 स्पोक्स है, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक्स इज, एडजेसेंट यानी दो स्पोक्स के बीच का पूछ रहा है, एडजेसेंट मतलब उसके बगल वाला, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब है ये आपका साइकिल, बाइसाइकिल का व्हील हो गया, इसमें ऐसे ऐसे स्पोक्स लगे रहते हैं ना, ऐसे ऐसे लगे रहते हैं। अब इसमें कह रहा है क्या, दो एडजेसेंट यानी इसके बीच, एडजेसेंट मतलब बगल वाला का, दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, यही क्वेश्चन था। तो देखिए तो हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ स्पोक्स कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं पे बना देते हैं। लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं, देखिए मेजर ऑफ एंगल, measures of angle of the wheel equal to 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री लिखे हैं, क्योंकि पूरा कंप्लीट रहता है, तो कंप्लीट ये व्हील जो होता है चक्का पूरा सर्कल टाइप से रहता है, तो कितना डिग्री का बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स कितना डिग्री, सॉरी नंबर ऑफ स्पोक्स कितना दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्पोक्स दिया है 36, इसका कितना दिया हुआ है, 36। अब हमसे देखिए पूछा क्या है, यहाँ पूछा एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक्स, ठीक है। लिखेंगे एंगल बिटवीन अ पेयर of adjacent spokes equal to, देखिए बात यही ना निकला था, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, दो के बीच का, ठीक है। एडजेसेंट स्पोक्स पूछा था, तो यहाँ पे लिख देंगे मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल्स बाय द नंबर ऑफ स्पोक्स, ठीक है। दो के बीच का निकालना है, तो मेजर ऑफ एंगल कितना था, 360 डिग्री, कितना था, 360 डिग्री। नंबर ऑफ स्पोक्स कितना था, 36, तो 36 ये इसे कट जाएगा कितना टाइम, 10 टाइम। कितना टाइम कटेगा, 10 टाइम कटेगा, यानी दो एडजेसेंट स्पोक्स के बीच में कितना डिग्री का बनेगा, 10 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना था, बस क्या करना था कि कितना डिग्री बनता है व्हील में टोटल कंप्लीट, तो 360, और नंबर ऑफ स्पोक दिया था, तो उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ये ऑप्शन नंबर सी। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इसको एयर कॉपी में बना के रखेगा, जब स्कूल खुलेगा तो हम चेक करेंगे, ठीक है।